औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शाइनिंग स्टार्स एकेडमी। आज के इस लेक्चर में हम बायोलॉजी क्लास 9 यूनिट नंबर 8 प्लांट फिजियोलॉजी को डिस्कस करेंगे। प्लांट फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी की जो ब्रांच है ये बायोलॉजी की ब्रांचेस में हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। फिजियोलॉजी में असल में हम क्या स्टडी करते हैं, फंक्शंस, ठीक है। और चूंकि ये प्लांट फिजियोलॉजी है तो इट मींस कि हम प्लांट के बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनके फंक्शंस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। कि किस तरह से प्लांट्स जो हैं वो ग्रो करते हैं, किस तरह से प्लांट्स फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं, किस तरह से प्लांट्स जो हैं वो रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं, किस तरह से उनमें रिप्रोडक्शन होती है, कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, वो किस तरह से अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। ये सारा का सारा हम किस में डिस्कस करेंगे, प्लांट फिजियोलॉजी में डिस्कस करेंगे। अगर हम प्लांट फिजियोलॉजी की डेफिनेशन देखें तो हमने बायोलॉजी की मेन डिविजन पढ़ी थी जिसमें हमने ज़ूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी पढ़ा था, ठीक है। अब इसमें ज़ूलॉजी में हम एनिमल स्टडी करते हैं, बॉटनी में हम प्लांट स्टडी करते हैं और माइक्रोबायोलॉजी में हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं। अब चूंकि ये प्लांट फिजियोलॉजी है तो ये किसकी ब्रांच हुई, बॉटनी की ब्रांच हुई, ठीक है। तो हम इसको द ब्रांच ऑफ बॉटनी डिफाइन कैसे करेंगे, द ब्रांच ऑफ बॉटनी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ द पार्ट्स ऑफ प्लांट। जो प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स हैं उनके फंक्शंस को जब हम स्टडी करते हैं तो वो किस में आता है, प्लांट फिजियोलॉजी में आता है। अब जो इसका वेरी फर्स्ट यूनिट है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, के प्लांट्स जो हैं वो किस तरह से अपनी न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के प्रोसेस की तरफ जाने से पहले हम थोड़ी सी छोटी सी डेफिनेशंस देख लेते हैं और ये डेफिनेशंस बिल्कुल आप लोगों ने इग्नोर नहीं करनी। फेडरल बोर्ड के पेपर्स में इस तरह की डेफिनेशंस आप लोगों से पूछ ली जाती हैं। न्यूट्रिएंट क्या है, न्यूट्रिशन क्या है, ठीक है। न्यूट्रिएंट को अगर हम देखें तो एनी सब्सटेंस दैट प्रोवाइड नेसेसरी एलिमेंट। न्यूट्रिएंट हमारे पास हर वो सब्सटेंस है, ठीक है, खुराक का हर वो जुज़ है जो हमें हमारे बॉडी में जाके वो एलिमेंट्स प्रोवाइड करता है जो कि हमारी बॉडी की ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म के लिए ज़रूरी है। चूंकि हम यहाँ पे प्लांट्स की न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे कि वो वाला सब्सटेंस जो प्लांट बॉडी में जाकर उसको वो एलिमेंट्स प्रोवाइड करता है जो कि उसकी ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म के लिए ज़रूरी होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं, ठीक है। एनी सब्सटेंस दैट प्रोवाइड नेसेसरी एलिमेंट्स टू द ऑर्गेनिज्म। हम एलिमेंट्स को डायरेक्टली नहीं ले सकते, उन एलिमेंट्स को अपनी बॉडी में लेने के लिए हमें कोई ना कोई ऐसा सब्सटेंस लेना पड़ता है जिसमें वो एलिमेंट मौजूद हो। वो खुराक का, हमारे फूड का कोई भी आइटम हो सकता है। तो वो क्या है, एक सब्सटेंस है जो कि हमें नेसेसरी एलिमेंट्स प्रोवाइड कर रहा है जो हमारी ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म के लिए ज़रूरी हैं। इस सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट बोलते हैं, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। मोस्टली जो प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो इनऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में अब हमने न्यूट्रिएंट्स तो बॉडी में ले लिए, ठीक है। अब वो सारे प्रोसेसेस जो कि इन न्यूट्रिएंट्स को बॉडी में यूटिलाइज करने में इन्वॉल्व होते हैं वो सारे प्रोसेसेस किस में आते हैं, न्यूट्रिशन में आते हैं, ठीक है। ऑल द प्रोसेसेस, ये वेरी बेस्ट डेफिनेशन है न्यूट्रिशन की। इससे पहले मैंने इन वर्ड्स में इसकी डेफिनेशन रीड नहीं की, लेकिन इस बुक में ये बेस्ट डेफिनेशन आप लोगों को दी हुई है। ऑल द प्रोसेसेस दैट आर इन्वॉल्व इन द यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन ग्रोथ और वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, कि वो सारे प्रोसेसेस जो कि न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज करने में यूज होते हैं, किस प्रोसेस में यूटिलाइज कराने के लिए, ग्रोथ में और दूसरी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सारे प्रोसेस को कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन। तो ये न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिशन की डेफिनेशन थी। आगे है हाउ प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स के बारे में आप लोग पहले डिस्कस कर चुके होंगे, सुन चुके होंगे। ऑटोट्रॉफ्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड, ठीक है। अब जो प्लांट्स हैं वो ऑटोट्रॉफ्स कैसे हैं, plants be autotrophs as they obtain inorganic nutrients such as water, carbon dioxide and certain minerals from the environment। वो अपने environment में से ये inorganic nutrients अपने बॉडी के अंदर लेते हैं और उनसे ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को एज अ फूड वो यूज करते हैं। इसलिए प्लांट्स क्या कहलाते हैं, ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं। अब इसी का सब टॉपिक है टाइप्स ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स। प्लांट न्यूट्रिएंट्स के टाइप्स को हम डिस्कस कर रहे हैं।
तो न्यूट्रिएंट्स हमारे पास, अगर हम एलिमेंट्स, बायो एलिमेंट्स की बात करें तो हर वो एलिमेंट्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर पाया जाता है वो बायो एलिमेंट कहलाता है। और नेचुरली हमारे पास 92 बायो एलिमेंट्स हैं, 92 जस्ट एलिमेंट्स हैं। उनमें से 16 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर पाए जाते हैं और वो क्या कहलाते हैं, बायो एलिमेंट्स। मींस के बायो एलिमेंट्स 16 इन नंबर हैं, ठीक है। देयर आर 16 बायो एलिमेंट्स दैट आर एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ, और दीज बायो एलिमेंट्स आर नॉट जस्ट एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ बट आल्सो all living organisms need these bioelements for their perfect growth. On the basis of amount of these nutrients required by plants, they are classified as macronutrients and micronutrients. कि उनको कितनी अमाउंट में कौन सा न्यूट्रिएंट चाहिए, उस बेस पे हमने इनको क्लासीफाई किया हुआ है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में। अब यहाँ पे वर्ड जो मैक्रो है, मैक्रो इज यूज्ड फॉर लार्ज, मींस के वो न्यूट्रिएंट्स जो लार्ज क्वांटिटीज में बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं वो क्या कहलाती हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। और वो जो ट्रेसेस में या स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं वो क्या कहलाते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रो मींस स्मॉल। अब हम इनको डिस्कस करते हैं, और ये वाला इस पर भी क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट आर मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, या फिर आप लोगों से पूछा जा सकता है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, या आप लोगों से कहा जाता है डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या है, द एलिमेंट्स दैट आर रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स इन फेयरली लार्ज क्वांटिटीज, ठीक है। जो लार्ज क्वांटिटीज में न्यूट्रिएंट प्लांट को चाहिए होते हैं वो क्या कहलाते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। और ये ग्रेटर देन 0.05% ड्राई वेट, मींस कि जो बॉडी का ड्राई वेट है उससे इसको 0.05% ज्यादा अमाउंट जो है वो चाहिए होती है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हमारे पास 9 इन नंबर हैं, 9 है नंबर में। These include carbon, hydrogen, nitrogen, oxygen, phosphorus, potassium, sulfur, calcium and magnesium. आप लोगों के लिए यहाँ पे मैंने एलिमेंट्स के सिंबल्स इसलिए मेंशन किए हैं कि बाजू का जब ऑब्जेक्टिव में कोई क्वेश्चन आ जाता है, ऑब्जेक्टिव में इससे रिलेटेड कोई एमसीक्यूज आ जाता है, तो उसमें आप लोगों से नाम स्पेलिंग्स नहीं गिवन होते बल्कि उसका सिंबल गिवन होता है। तो आप लोगों को इन एलिमेंट्स के सिंबल भी गिवन होने चाहिए, ठीक है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स द एलिमेंट्स दैट आर रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स इन ट्रेसेस और स्मॉल अमाउंट्स, उनको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। और ये 7 इन नंबर है। इसमें हमारे पास आयरन, बोरोन, मैंगनीज, कॉपर एंड मोलिब्डेनम, क्लोरीन एंड जिंक आ जाते हैं, ठीक है। अब इनके नाम कैसे याद करना है ये आप भी है, कोई भी ट्रिक आप फॉलो कर सकते हैं इसको याद करने के लिए, और अगर मुझे भी कोई ट्रिक मिली तो मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह जरूर शेयर करूंगी। अब यहाँ पे हमारे पास जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं इनमें से हम 2 मेजर न्यूट्रिएंट्स की जो इम्पोर्टेंस है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बाकी जो रिमेनिंग जो मैक्रो या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो आप ग्रेड 11 फर्स्ट ईयर में जाके स्टडी करेंगे, ठीक है। इम्पोर्टेंस ऑफ नाइट्रोजन, मोस्टली जो प्लांट बॉडी का जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो नाइट्रोजन उनके लिए क्यों जरूरी होती है, क्योंकि नाइट्रोजन इंपॉर्टेंट होती है फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। नाइट्रोजन हमारे पास एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है प्लांट बॉडी में, विच इज मेनली एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट फ्रॉम सॉइल, ठीक है। ये मैक्रोन्यूट्रिएंट है प्लांट बॉडी का जो कि एब्जॉर्ब होता है फ्रॉम द बाय द प्लांट फ्रॉम द सॉइल, और प्लांट इसे कहाँ से लेते हैं, सॉइल से लेते हैं। और सॉइल से डायरेक्टली वो इसे नाइट्रोजन की फॉर्म में ऑब्टेन नहीं करते बल्कि वो किस फॉर्म में करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स, ठीक है। इनऑर्गेनिक नाइट्रोजनस कंपाउंड्स लाइक नाइट्रेट्स, और नाइट्रेट्स की फॉर्म में इनको रूट्स के जरिए सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं। और फिर सोर्सेज ऑफ नाइट्रेट्स अगर हम देखेंगे, अगर सोर्सेज ऑफ नाइट्रेट्स अगर नेचुरली अगर हम सोर्सेज ऑफ नाइट्रेट्स देखें तो जो डेड ऑर्गेनिक मैटर की जब डिकम्पोजिशन होती है, ठीक है, जो भी हमारा डेड ऑर्गेनिक मैटर है, जब भी बैक्टीरिया या वायरसेस वगैरह उसको डिकम्पोज करते हैं तो उनके बदले क्या प्रोड्यूस होती है, नाइट्रेट्स प्रोड्यूस होते हैं। तो जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है एक नेचुरल सोर्स है नाइट्रेट्स का। लेकिन नाइट्रोजन डिप्लीटेड सॉइल में अगर हमारे पास कोई ऐसी सॉइल है जिसमें नाइट्रोजन की जो है वो डेफिशिएंसी है, तो नाइट्रोजन डिप्लीटेड सॉइल में इसको हम किस फॉर्म में ऐड कर सकते हैं, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर। मींस कि उसकी डेफिशिएंसी को हम किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं, बाय एडिंग नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स। ये किस तरह से प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं, या फिर हम इसकी दूसरी हेडिंग दे सकते हैं कि जो नाइट्रोजन है इसके फंक्शंस क्या हैं। प्लांट बॉडी में नाइट्रोजनस कंपाउंड्स आर यूज्ड टू मेक अमाइनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स एंड क्लोरोफिल, ठीक है। अमाइनो एसिड का पार्ट है नाइट्रोजन, न्यूक्लियोटाइड्स का पार्ट है नाइट्रोजन, और क्लोरोफिल का पार्ट है नाइट्रोजन। तो प्लांट बॉडी में जो नाइट्रोजनस कंपाउंड्स जो नाइट्रेट्स हैं ये क्या बनाने में यूज होती हैं, अमाइनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स एंड क्लोरोफिल।
एज द प्रोटीन इज द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द प्लांट बॉडी। प्लांट बॉडी पूरी की पूरी किस पे बेस करती है? प्लांट बॉडी पूरी की पूरी किस पे बेस कर रही है? प्रोटीन पे बेस कर रही है। तो प्रोटीन जो है वो मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट है प्लांट बॉडी का। इस वजह से जो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है वो प्लांट की ग्रोथ को क्या कर सकती है? रिटार्ड करा सकती है, मीन्स कि उसकी ग्रोथ को इनहिबिट करा सकती है, उसको प्रॉपर्ली ग्रो नहीं होने देगी। अब सिम्टम्स ऑफ नाइट्रोजन डेफिशिएंसी क्या है? मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ नाइट्रोजन डेफिशिएंसी क्लोरोसिस है। ठीक है, क्लोरोसिस जो है वो नाइट्रोजन की मेन सिम्टम है डेफिशिएंसी का। और क्लोरोसिस होता क्या है? येलोइंग ऑफ लीव। के लीव जो है वो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी की वजह से क्या होना शुरू हो जाते हैं? येलो होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन नहीं होगा तो क्लोरोफिल नहीं बनेगा, और जो ग्रीन कलर होता है लीव्स का वो क्लोरोफिल की वजह से होता है। जब क्लोरोफिल ही नहीं होगा तो ऑफ कोर्स उनका ग्रीन कलर भी नहीं होगा, और वो उनका कलर जो है वो येलो होना स्टार्ट हो जाएगा, और येलोइंग ऑफ लीव को हम क्या बोलते हैं? क्लोरोसिस। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की इंपॉर्टेंस भी क्लोरोफिल फॉर्मेशन में हम डिस्कस करेंगे। ये भी हमारे पास क्या है? एक मैक्रो न्यूट्रिएंट है in the plant body, which is mainly absorbed by the plant body through soil, through roots, from soil through roots in the form of inorganic magnesium ions। ठीक है, इसको हम inorganic magnesium ions की फॉर्म में प्लांट्स जो है वो सॉइल से रूट्स के जरिए एब्जॉर्ब करते हैं। इसका सोर्स अगर हम देखें तो जो प्लांट डेब्रिस है, ऊपर हमने डेड ऑर्गेनिक मैटर को नाइट्रेट्स का सोर्स बोला है, लेकिन जो नेचुरल सोर्स मैग्नीशियम का है वो क्या है? डेड प्लांट डेब्रिस। प्लांट डेब्रिस मीन्स कि जो प्लांट्स के पार्ट्स हैं, जैसे लीव्स हो गए, स्टेम हो गए, जो प्लांट बॉडी से कट चुके हैं, अब वो यूजलेस हो चुके हैं, तो वो मिट्टी में जाके क्या प्रोड्यूस करेंगे? मैग्नीशियम इनऑर्गेनिक मैग्नीशियम प्रोड्यूस करेंगे, जिसको प्लांट बॉडी फिर एब्जॉर्ब करेगी। ठीक है, मैग्नीशियम डिप्लीटेड सॉइल में हम मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी को ओवरकम कैसे कर सकते हैं? इन द फॉर्म ऑफ डोलोमाइट लाइमस्टोन। ऐसा लाइमस्टोन यूज करें जिसको हमने मैग्नीशियम के साथ हमने उसका कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ हो, या फिर हम मैग्नीशियम फर्टिलाइजर्स यूज कर सकते हैं जैसे कि मैग्नीशियम सल्फेट। इससे हम इसकी डेफिशिएंसी को ओवरकम कर सकते हैं। मैग्नीशियम के यूजेस अगर हम देखें तो ये क्लोरोफिल, नाइट्रोजन की तरह ये भी क्लोरोफिल बनाने में यूज होता है, और इसकी डेफिशिएंसी की वजह से भी क्या हो सकती है? क्लोरोसिस हो सकती है, क्योंकि मैग्नीशियम नहीं होगा तो क्लोरोफिल नहीं बनेगा, और क्लोरोफिल ही वो कंपोनेंट है, वो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है जो कि लीव्स को ग्रीन कलर इम्पार्ट करता है। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल थी। अगर हेल्पफुल थी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।